हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल इंडो चाइनीज़ रेसिपी कैबेज मंचूरियन की। और इसके जो मंचूरियन बॉल्स हैं ना, वो इतने सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं कि मुंह में जाते साथ ही घुल जाएंगे। ये देखिए, आपको देख के अंदाज़ा लग रहा होगा। तो ये बढ़िया से कैबेज मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब मैंने इसको थोड़े से मीडियम साइज़ टुकड़ों में ऐसे काट के रखा है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ब्लेंडर में या फिर मिक्सी में। तो थोड़े से टुकड़े डाल दीजिए ब्लेंडर में। आप चाहें तो 2 बैचेस में भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, पत्ता गोभी एकदम आसानी से एक बराबर कट जाएगी, यानी कि थोड़ी सी पिस जाएगी। और ऐसा करने से ना हमको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और टाइम भी नहीं लगेगा। वैसे नॉर्मली आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, वैसा करने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी ग्रेट करने में। और ग्रेट करते करते ना बहुत सारा पानी भी छूट जाता है। ये देखिए, ये ऐसा दिख रहा है। आप चाहें तो उसको बीच में चम्मच से एक बार चला सकते हैं और फिर से वापस से पीस सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हमें इस तरह का मिक्सचर चाहिए। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में भी नहीं है, बिल्कुल इवन टेक्सचर आया है। बस हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे ये बोल में और इसी तरह से बाकी की पत्ता गोभी भी पीस लेंगे। तो हमारा दूसरा बैच भी ये पिस गया है और इसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस समय अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा पानी है आपके पत्ता गोभी में, तो आप हल्का सा उसको अपने हाथों से स्क्वीज़ करके फिर इसके मंचूरियन बॉल्स बना सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें बिल्कुल हल्का ही पानी है, तो वो पानी मैं इसमें थोड़ा छोड़ ही रही हूँ, क्योंकि हमको वो बाइंडिंग में मदद करेगा। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्ची का पेस्ट अगर आपके पास है, या फिर रेड चिली सॉस है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, बढ़िया सा कलर के लिए मंचूरियन बॉल्स में। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी करीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैदा का। और उसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, यानी कि कॉर्न स्टार्च। मैदा से इसको बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिलेगी और कॉर्नफ्लावर से ना ये जो मंचूरियन बॉल्स है ना, बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे अगर आपको ड्राई खाने हैं तो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से, जैसे आटे जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। तो आप देख सकते होंगे कि अच्छे से बंध रहा है और बिल्कुल आटे जैसा फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी हल्का सा पानी है पत्ता गोभी में, जो कि इसकी बाइंडिंग में मदद कर रहा है। तो मेरी पत्ता गोभी में मैंने आपको बताया बहुत ही कम पानी था, इसलिए मैंने उसका एक्स्ट्रा पानी नहीं निकाला। ये बाइंडिंग में मदद कर रहा है। पर अगर आपकी पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लावर भी नहीं डालना है, वरना क्या होगा ना, जो आपके बॉल्स है ना मंचूरियन बॉल्स, बिल्कुल आटे जैसा टेस्ट आएगा उसमें। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कैबेज मंचूरियन है। पत्ता गोभी का टेस्ट आना चाहिए, मतलब वेजिटेबल्स का टेस्ट आना चाहिए, ना कि आटे का। अब मैं इसके छोटे छोटे राउंडल्स बनाऊंगी। तो अपने हाथों को थोड़ा सा हल्का तेल लगा लीजिए और फिर इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके छोटे छोटे राउंडल्स बनाते चाहिए, बड़े छोटे जैसे आपको पसंद हो। लेकिन मैं आज ये मीडियम साइज़ के बॉल्स बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये एक बॉल रेडी है। इसी तरह से सारे बॉल्स, यानी कि सारे मंचूरियन बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे सिर्फ पत्ता गोभी यूज़ किया है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कैबेज मंचूरियन। लेकिन आप चाहें तो आप इसी बैटर में, इसी मिक्सचर में बारीक कटी हुई गाजर, बीन्स, फूल गोभी, प्याज, ये सारी चीज़ें इसमें ही डाल सकते हैं। सारा प्रोसीजर और रेसिपी सेम रहेगी, तो उससे आपको वेज मंचूरियन मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम तेल गरम करने रखेंगे तलने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। और जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें एक एक करके बॉल्स डालते जाएंगे और इसे फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा बॉल्स एक साथ नहीं डालना है, वरना तेल का टेम्परेचर क्या होगा ना, कम हो जाएगा और वो बहुत सारा तेल पी लेंगे। तो जितने बॉल्स आते हैं आपकी कढ़ाई में, उतने डाल दीजिए और इसको मीडियम हाई तेल पर ही तलने दीजिए, ताकि ये अंदर से भी ना अच्छे से पक जाए। और जब आप 2 मिनट देखेंगे कि आधे पक गए हैं, उसके बाद लास्ट में आप इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, उसको बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करने के लिए। तो इसे फ्राई करते रहिए करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें बढ़िया सा कलर ना आ जाए ऊपर। तो ये देखिए, मंचूरियन बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गए। 2 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर तला था और लास्ट का 1 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर तला था, ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। और इसी तरह से सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। तो मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, इसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसे भी निकाल देंगे इस पेपर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये मंचूरियन बॉल्स ना बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बने। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं एज अ स्टार्टर। साइड में बस केचप और शेज़वान रख दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और शेज़वान सॉस की रेसिपी आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब बेस बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। इसे गर्म करेंगे हाई फ्लेम पर।
जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्ची जिसे मैंने ऐसे लंबाई में काटा है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा यानी कि स्प्रिंग अनियन वाइट्स। और इन सारी चीज़ों को बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे या फिर जब तक प्याज थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए। तो आज मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगते हैं चाइनीज़ में। पर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप अपने रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। तो आज मैं यहाँ पे अलग अलग कलर के कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन, येलो और रेड, क्योंकि मुझे अवेलेबल थे तो मैंने तीनों यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। इसे भी ऐड कर देंगे प्याज के साथ और इसे भी पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, इसकी जो क्रंचीनेस है ना कैप्सिकम का वो थोड़ा सा कायम होना चाहिए। तो इसे हाई फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए हम टॉस करेंगे। जैसे नॉर्मली आप सब जानते हैं कि चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पर ही की जाती है ताकि वेजिटेबल्स थोड़े से पक भी जाएँ लेकिन उनका जो क्रंच है ना वो कायम होना चाहिए। तो ये कैप्सिकम थोड़े से पक गए हैं, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ टोमेटो सॉस। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, आप चाहें तो इसकी जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून सोया सॉस और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे सॉसेस को पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो जब तक हमारे सॉसेस पक रहे हैं वेजिटेबल्स के साथ, यहाँ पे मैंने लिया है बस 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च और इसे मिक्स करेंगे आधा कप पानी के साथ। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें, एकदम स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, इससे हमारी सॉस ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे हम डाल देंगे अब वेजिटेबल्स के ऊपर और इस वेजिटेबल और सॉसेस के मिक्सचर को पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए या फिर जब तक ये सारी सॉसेस और वेजिटेबल्स अच्छे से मिलजुल ना जाएं कॉर्नफ्लावर पानी के साथ, और जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है ना वो भी निकलना चाहिए और हमें मिलना चाहिए एकदम थिक और गाढ़ी सॉस। तो करीबन 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कॉर्नफ्लावर का पानी एकदम अच्छी तरह से पक गया है सॉसेस के साथ, एकदम गाढ़ा सॉस बन गया है। ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है क्योंकि सॉसेस अभी अच्छे से पक गई है तेल में। बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा बेस हमें चाहिए। तो अब इस बेस में हम डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए मंचूरियन के बॉल्स और साथ ही मैं डाल दूंगी स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स यानी कि हरे प्याज का हरा हिस्सा। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए या फिर जब तक सारे बॉल्स मंचूरियन बॉल्स अच्छी तरह से कोट ना हो जाएं इस बढ़िया सी सॉस के साथ, एकदम अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाने चाहिए। तो इसे ऐसे ही थोड़ी देर टॉस करते रहिए तो ताकि पूरी तरह से सॉसेस के साथ कोट हो जाए। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये थोड़ा सा ड्राई मंचूरियन बनाया है, पर अगर आपको इसकी ग्रेवी फॉर्म बनाना है तो आप इसी बेस में ना थोड़ा सा ज़्यादा पानी यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर का पानी डाल सकते हैं और उसके हिसाब से आप नमक, पेपर और सारे सॉसेस एडजस्ट कर सकते हैं और थोड़ी ग्रेवी बना सकते हैं इसकी, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ। लेकिन आज मैं बना रही हूँ थोड़ा सा सेमी ड्राई फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब ये रेडी है गर्मा गर्म मंचूरियन बॉल्स सर्व करने के लिए। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं साथ में नूडल्स या फिर राइस के साथ, और इसे आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी डिश कैबेज मंचूरियन की रेडी हो गई है और बॉल्स भी एकदम सॉफ्ट बने। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और इसके जो वेजिटेबल्स है ना, मतलब अंदर पत्ता गोभी एकदम अच्छे से पक गई है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।